हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शेड सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो चैप्टर है वो बताता है कि जो नरेटर थे वो एक जर्नी करना चाहते थे, मतलब एक जर्नी पे जाना चाहते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो जाना चाहते थे थ्रू द सी। मतलब वो जो जर्नी थी वो वाटर के थ्रू द सी वो करना चाहते थे। वो जो जर्नी थी वो ये चाहते थे कि जैसे 200 इयर्स की जर्नी जेम्स कुक ने करी थी वो वैसी जर्नी चाहते थे करना। और वो उन्होंने इस जर्नी के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस, मतलब ये वो जर्नी जो करना चाह रहे थे उसके लिए उन्होंने 16 इयर्स थे, मतलब वो ये सोच रहे थे मैं जाऊंगा ये करूंगा, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने करी थी। फिर क्या हुआ, इस जर्नी में 1976 से जो नरेटर थे वो इस जर्नी को 1976 में जा रहे थे। उनके साथ उनकी फैमिली थी, उनमें उनकी वाइफ, उनका बेटा सन, वाइफ मैरी, सन जॉनथन एंड डॉटर सुजन। जो कि उनका सन था वो 6 ईयर ओल्ड था और उनकी जो डॉटर थी वो 7 ईयर ओल्ड थी। उनके साथ और भी लोग थे जो इस जर्नी में उनके साथ थे। जो नरेटर थे वो उस टाइम पे एक 37 ईयर ओल्ड थे, उनकी जो एज थी वो 37 ईयर्स थी, और वो एक ओल्ड बिजनेसमैन भी थे। तो उन्होंने उस जर्नी को स्टार्ट किया प्लेमाउथ इंग्लैंड से। वो उस जर्नी को वहां से स्टार्ट करते हैं और वो धीरे धीरे उनकी जो बोट थी वो उन्होंने खुद ही प्रिपेयर करी थी। वो खुद ही प्रिपेयर इसलिए करी थी, उनकी जो बोट थी उसका जो वेट था वो 23 मीटर की थी और 30 टन उसका वेट था। और उस बोट को उन्होंने हर तरह से, जैसे होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं उससे पहले हम अपनी जो जिससे भी हम जाएंगे उस चीज को चेक करते हैं, हम अपनी बाइक को चेक करते हैं हमारी बाइक ठीक है कि नहीं है, हमारी जो कार है वो ठीक है कि नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपनी बोट को हर तरह के शिप, मतलब हर तरह के ओशियन में, हर तरह की वाटर वेव्स से लगाकर, मतलब उन्होंने देखा ट्राई करके कि ये मेरी बोट जो है मजबूत है कि नहीं, उस जर्नी को, जो जर्नी है उस जर्नी को तय कर पाएगी कि नहीं, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस जर्नी को करना चाहता हूं क्या वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं इस बोट के थ्रू। वैसा ही हुआ। ये सब चेक करने के बाद वो उस जर्नी को तय करते हैं। तो उनका जो पहली फर्स्ट जो जर्नी थी उनकी वो थी अफ्रीका से लेके केप टाउन तक, जो कि बिल्कुल स्मूथली गुजर गई थी, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आई थी किसी भी तरह की। नेक्स्ट जब उनकी सेकेंड जर्नी स्टार्ट होती है केप टाउन से, तो वहां से उनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज। उस ओशियन में, सदर्न इंडियन ओशियन में जब वो जा रहे थे तो बहुत तेज हवा चल रही थी और वहां की जो लहरें थी, वेव्स थी, वो बहुत लंबी लंबी लहरें थी जिनके कारण उनको बहुत डर भी लग रहा था। और वो ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या ये तूफान थम जाएगा, और वो प्रे भी कर रहे थे इसके लिए कि ये तूफान थम जाए और ये इतनी जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी। उनको क्या था कि उस जर्नी को तय करने के लिए और अच्छे लोगों की जरूरत थी और अच्छे सेल्स की जरूरत थी जो उनके साथ रहें और उनको गाइड करें। फिर क्या होता है कि वो 2 लोगों को वहां से लेते हैं केप टाउन से, और वो 2 लोग कौन थे जिन 2 लोगों की उनको जरूरत थी, वो थे लैरी जो कि अमेरिकन से थे और दूसरे साथ सेगलर जो कि स्विट्जरलैंड से थे। वो दोनों प्रोफेशनल होते हैं ना, अपने काम में प्रोफेशनल है, तो वो उसी तरह की चीजें करते थे। वो सेलर्स ही थे, मतलब आते जाते रहते थे वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उनको सारी चीजों की नॉलेज थी, इसीलिए उन्होंने अपने पास उनको रखा था। तो वो जर्नी स्टार्ट होती है, 25 दिसंबर का टाइम था और वो ये सोच रहे थे कि आज क्रिसमस है तो हम ये कैसे सेलिब्रेट करेंगे, इतनी तेज तेज हवाएं हैं। और जब उनकी सेकेंड जर्नी 15 मीटर की दूरी पे जब उन्होंने ये किया कि वो थोड़ा आगे चले, तो उन्होंने देखा कि बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत तेज तेज लहरें हैं।
तो वो कहने लगे कि अब ये कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, मतलब उनको क्रिसमस भी सेलिब्रेट करना था। तो 3500 किलोमीटर वो थोड़ा आगे चलते हैं और वहां पे उनको थोड़ी शांति सी नजर आती है, मतलब जो तूफान था वो थोड़ा स्लो हो गया था, जिसके कारण उन्होंने जो अपना क्रिसमस था वो बहुत अच्छी तरह, बहुत ही मतलब जैसे वो अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस तरह उन्होंने वो सेलिब्रेट किया था। मतलब उन्होंने वो मौज मस्तियां सारी चीजें करी थी उस जर्नी में, उस बोट में, उसी टाइम पे 25 दिसंबर को, जिसका उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो तूफान है वो रुक जाएगा या फिर तूफान जो है हल्का हो जाएगा। बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं यही था कि अगर आगे ऐसा हुआ तो हम इसको कैसे रोक पाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया, उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, तो वो प्रिपरेशन करते हैं कि आगे जब कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि या फिर तूफान आएगा या फिर कोई तेज हवाएं आएंगी तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहे। तो वो सारी चीजें वो लैरी एंड सेगलर के साथ मिलकर के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जितनी भी चीजें वहां जरूरत की होती हैं वो सारी चीजें वो रख रहे होते हैं। जैसे कि उन्होंने स्पीड भी स्लो कर ली थी, उसके बाद वो जो जैकेट्स थी जो जिससे उनकी जान बच सकती थी, उन्होंने वो लाइफ जैकेट्स एंड लाइफ लाइन भी अटैच कर ली थी ताकि उनको कभी आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस प्रॉब्लम से लड़ सकें, उस मतलब खुद को और अपनी फैमिली को सेव कर सकें। तो 22 जनवरी को जब वो जा रहे थे तो ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करने के बाद जब वो आगे बढ़े तो उनको लगा कि ये तूफान थम गया है, मतलब जो तेज तेज हवाएं चल रही थी और जो इतनी लंबी लंबी लहरें थी, इतनी लंबी लंबी वेव्स थी, वो स्लो हो गई हैं। उनको लगा कि अब ये तूफान आगे के लिए थम गया है, बट ऐसा नहीं था, वो तूफान थमा नहीं था, वो कुछ देर के लिए स्लो हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ी सी वेव, बहुत बड़ी सी वेव उनकी तरफ, उनकी बोट की तरफ आ रही होती है, जिसका उन्हें लगता है कि वो क्लाउड्स हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि वो वाटर वेव है, उनको लगा था कि वो क्लाउड्स हैं और वो वही देख रहे थे कि ये क्लाउड्स इतने बड़े से बहुत काले घने क्लाउड्स हैं, वो हमारे मतलब पास में आ गए हैं। बट ऐसा नहीं था, वो एक बहुत लंबी लहर थी। आप ये सोचिए कि जब उनको वो नरेटर को वो अगर क्लाउड्स दिख रहे हैं तो ये सोचिए कितनी लंबी वो वेव होगी, और उसके साथ जो वाटर था वो उनकी बोट पे आकर गिरा, और वो इस कदर इतना सारा वाटर जब उनकी बोट पे गिरेगा तो वो क्या हालत हो जाएगी उनकी बोट की और उनकी फैमिली की। तो वैसा ही हुआ, जो वो वेव थी वो उनकी बोट की तरफ आई और वहां उनको ढकेलते हुए ले गई, और जितना भी उसका इतना सारा पानी जो था वो उनकी बोट में आकर के भर गया। वो नीचे गिर चुके थे अपनी बोट से नीचे, लेकिन उनको जब होश आया तो वो पानी में थे। वो थोड़ा सा उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब वो थोड़ा सा ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि वो जो वेव थी वो उनकी सारी बोट पे आ गई है, और जहां उस बोट को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करा था, वो बहुत जगह से टूट भी गई थी, उसमें पूरा पानी भी भर गया था, जिसके लिए वो मैरी जो थी, वो उनकी जो वाइफ थी, वो ये सोच रही थी कि अब हमारा क्या होगा। उनको इतनी चोट, वो ठीक तो थे बट उनको बहुत चोट आई थी, वो जिंदा थे बट उनको इतनी चोट आई थी कि उनके रिब्स भी टूट गए थे, उनके तीत भी टूट गए थे, और उनका जो माउथ था वो ब्लड से भरा हुआ था। उन्होंने क्या सोचा कि मैं ऊपर जाता हूं और इसमें से पानी निकालता हूं। वैसा ही हुआ कि वो ऊपर गए, बोट में चढ़े। बोट में चढ़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने व्हील को संभाला, मतलब उसको संभाला ताकि बोट जो है वो मतलब उसको वो मतलब सेव कर सके। उसमें जितना भी पानी था वो भरा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि उनका अच्छा दिन कह सकते हैं उसको, उनका अच्छा दिन था। एक वेव जो थी, वो बड़ी वेव जो आई थी जिसके कारण उनकी बोट डैमेज हुई थी, उसी से अब जिसके लिए उनकी जो बोट थी वो स्टेबल हो गई थी। मतलब जैसे उनकी बोट ऐसे टेढ़ी हो रखी थी ना, उस वेव के कारण वो स्टेबल हो गई थी दूसरी वेव से। तो वो लोग जो थे वो प्रॉपरली स्टैंड कर पा रहे थे, मतलब खड़े हो पा रहे थे उस बोट पे, मतलब इधर उधर नहीं गिर रहे थे। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी भर गया है, तो उनकी वाइफ आती हैं और उनको बोलती हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस बोट में तो बहुत सारा पानी है और अब हम डूबने वाले, मतलब उनके माइंड में यही चीज आ रही थी कि अब हम डूब जाएंगे। तो जो नैरेटर थे वो कहते हैं कि नहीं, तुम थोड़ा सा रुको, तुम इस व्हील को संभालो,
तुम इस बोट को संभालो, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो जो लैरी और सैगलर थे, उन दोनों को उन्होंने बुलाया और उनके साथ मिल करके वो जो पानी था बोट में, वो सारा पानी उन्होंने बाहर की तरफ निकाल दिया। धीरे धीरे वो जितना भी पानी था वो धीरे धीरे टब से जिससे भी वो निकाल रहे थे वो निकाल करके बाहर फेंक दिया, जिससे जो बोट में जितना वेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जहां जहां से वो दोनों इस तरह मतलब वो बोट से पानी निकाल रहे थे जैसे मतलब पागलों की तरह उसमें लगे हुए थे बेचारे, वो पानी जाके ताकि वो पानी बाहर निकलेगा उसके बाद ही वो सेफ फील कर सकते हैं, वरना बोट भारी हो जाएगी तो बोट डूब जाएगी और ये लोग सारे मर जाएंगे। फिर वैसा ही हुआ, पूरे रात उनकी इसी में निकल गई कि पानी निकालते निकालते उस बोट को ठीक करते करते। तो उन लोगों को जो नरेटर थे और उनके साथ जो उनकी टीम थी, उनको पूरी रात हो गई थी वो पानी निकालते निकालते। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको 15 आवर्स मतलब 15 घंटे उनको गुजर चुके थे और वो ये सोच रहे थे कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए रुकने के लिए जहां हम अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते, यहां से हमारी जो जर्नी है उसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की वो कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जो वेव वॉकर है, जो उनकी बोट है, वो डैमेज हो चुकी है और वो ऐसे डैमेज हुई है, वो ऐसे ठीक नहीं हो सकती जब तक हम कहीं स्टे नहीं करते, हम जब तक कहीं रुक नहीं सकते। वैसा ही हुआ, उनके जो सन था जॉनथन एंड उनकी जो डॉटर थी सुजैन, वो भी बेचारे बहुत छोटे थे, वो भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे और वो दोनों ही सोच रहे थे कि काश हम अपने फादर की कोई हेल्प कर पाते और हम उनको बता पाते। तो उनका जो सन था वो उनके पास आता है, उनके फादर के पास आता है और बोलता है कि पापा क्या हम बच पाएंगे या फिर हम मर जाएंगे, क्या हम आगे इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे। या जो हालात थे उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि ये लोग नहीं बच सकते, बिकॉज आसपास कोई जगह ही नहीं थी रुकने की। और जो उनकी अटैच लाइफ लाइन थी वो भी वहां सदर्न ओशियन में बहुत एक ऐसी जगह पे थे जहां पे वो लाइफ लाइन भी अटैच नहीं हो पा रही थी और उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ पा रहा था और कोई आ भी नहीं सकता था वहां पे उनकी हेल्प के लिए। और उनकी जो मेडे कॉल है वो भी नहीं हो पा रही थी। मेडे कॉल एक वो कॉल है जब कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमें कोई परेशानी आती है तो हम वो कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, मतलब एक जब हम किसी जर्नी पे हैं बाय वाटर। तो वैसा ही हुआ, उनको कोई भी मेडे कॉल नहीं लग पा रही थी और कोई भी अटैचमेंट नहीं हो पा रहा था किसी से भी। तो वो यही सोच रहे थे कि मैं अपने बेटे को क्या, नरेटर जो थे, कि मैं अपने बेटे को क्या रिप्लाई दूं। मेरा जो बेटा है वो मुझसे सवाल कर रहा है क्या हम बच पाएंगे या फिर हम मर जाएंगे। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वो शांत हो जाते हैं। तो उनका बेटा कहता है इफ we are all be together we are not afraid to die। हम सब अगर साथ हैं तो हम नहीं मर सकते। वो ये सोच रहे थे उस टाइम पे कि हमें साथ में ही रहना है। उनके जो बेटा था वो इतना मतलब वो कोई फिजिकल हेल्प तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन वो मेंटली बहुत ज्यादा अपने फादर को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। उनकी लड़ाई लड़ने में बहुत ज्यादा नरेटर को विश्वास दिला रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा। तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी ना, उनके बच्चे बन रहे थे उस टाइम पे। होता है ना जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो एक सहारा चाहिए होता है, तो वो सहारा उनके बच्चे थे उस टाइम पे, जो उनकी बहुत हेल्प कर रहे थे, फिजिकली नहीं बट मेंटली उनकी बहुत हेल्प कर रहे थे। लेकिन उनकी जो डॉटर थी उनको बहुत चोट आई थी उस टाइम पे, उनके हेड पे बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी, जिसके कारण वो बेचारी सुजैन जो थी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तो उस टाइम पे वो यही सोच रहे थे कि कहीं हमें कोई एक जगह मिले जिसके कारण हम ये जर्नी तय कर पाए रुक के। पर ऐसा
कुछ नहीं हो रहा था। और धीरे 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 वो कहते हैं, अपने सन को जवाब देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि हम नहीं बच पाएंगे, बट उनके जो सन थे वो बार बार उनको, जो जोनाथन थे वो बार बार उनको यही पूछ रहे थे कि हम कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, अब ये बोट कैसे ठीक होगा। बहुत सारी चीजें, जितनी भी वहां पे बोट डैमेज हुआ था वो भी उन्होंने ठीक कर लिया था। धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी और जो तूफान था वो भी थम गया था। बट वो आगे के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि हम आगे की जर्नी अपनी कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो नरेटर बोल करके जाते हैं कि वो अपने एक रूम में कि वो चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए उन्होंने अपना जो मैप था वो खोला और उन्होंने देखा कि आसपास क्या हमारे लिए रुकने की जगह है। तो उनको पता चला उस मैप के थ्रू कि एले एम्स्टरडैम नाम का एक आइलैंड है, वहां पे वो स्टे कर सकते हैं और अपनी जो बोट है, वेव वॉकर है, उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो टीम थी, जो लैरे एंड सेगलर थे, उनको बताया कि ऐसा हम कर सकते हैं। और जो उनकी वाइफ थी मैरी, उनको भी बताया। ये थोड़ा थमने के बाद उनको पता चला कि उनको पास कुछ खाने को भी नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे बेचारे सब लोग। तो उनकी जो वाइफ थी वो कुछ बिस्किट्स, कुछ फ्रूट्स लेकर के अपने साथ में आई थी, वही उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया था, जिसके कारण वो जी पा रहे थे, मतलब जिंदा थे। वरना अगर कुछ खाने को भी नहीं मिलता तो वो लोग वैसे ही मर जाते। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और वो जो नैरेटर थे वो अंदर जाकर के एक रूम में रेस्ट करने लगे, बिकॉज उनको पूरी रात उनको पानी निकालते निकालते हो गई थी। इसीलिए उन्होंने वो अंदर जाके रूम में वो रेस्ट करने लगे थे। उनकी जो वाइफ थी वो इधर उधर चीजों पे ध्यान दे रही थी कि कहीं कोई तूफान ना आ जाए। और उनके जो दो टीम मेंबर थे, लैरी एंड सेगलर, वो दोनों व्हील को, मतलब बोट को, वेव वॉकर को चला रहे थे। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो उनका जो सन था जोनाथन उनके सामने खड़ा हुआ था और उनको वो हक करके बोलता है, हक करके कहता है कि हम आ गए। तो वो कहते हैं कि तुम इतने खुश क्यों और तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो और तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो उनका जो सन है वो उनसे कहता है कि पापा आइलैंड आ गया, जहां हम रुकने वाले थे वो हमें दिख रहा है, मतलब थोड़ी दूरी थी बट वो दिख गया था उनको। तो उसकी बात पे उनको विश्वास नहीं होता, वो जल्दी से भाग के बाहर आते हैं और उस आइलैंड को देख लेते हैं। उनके माइंड में उस टाइम पे वो चीज चल रही थी कि जो मेरे बेटे ने कहा था कि हम बच जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। तो वो चीज उनके माइंड में थी कि चलो कुछ तो ऐसा हुआ कि हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली। उनके जो बच्चे थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो विश्वास था अपने फादर पे कि नहीं, मेरे फादर बेस्ट हैं और वो एक बेस्ट कैप्टन भी हैं। जोनाथन ने बोला था यू आर द बेस्ट डैडी एंड अ बेस्ट कैप्टन। तो वो चीजें उनके माइंड में थी कि चलो इस बात पे तो मैं थोड़ा सा खुश होता हूं। तो वो अंदर ही अंदर स्माइल करते हैं और धीरे धीरे वहां आइलैंड पे जाते हैं। उस आइलैंड पे 28 इनहैबिटेंट्स थे, ज्यादा लोग नहीं थे, पर वो वहां गए, उन्होंने उनका वेलकम किया और वहां पे जाकर के वो बैठे। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये जो लोग हैं वो ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, 28 इनहैबिटेंट्स हैं यहाँ पे और इतने अच्छे से रहते हैं। और आइलैंड पे रहना बीचों बीच बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए उनको इस बात की बहुत खुशी भी हो रही थी कि हम एक जगह आ गए। और उनको एक कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाना उन लोगों को देख के, तो वो वैसे ही उनका जो कॉन्फिडेंस था वो और डेवलप हुआ आगे की जर्नी तय करने के लिए। ये जो स्टोरी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको शिव से क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। थैंक यू।